हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। देखिए, पिछले 4 वीडियो में मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दिए, एमसीक्यू बता दिए 200 के करीब में। ठीक है, तो उसमें से आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन हो जाएगा, एमसीक्यू में से 30 प्लस एमसीक्यू हो जाएंगे। लेकिन देखिए, एमसीक्यू जो है, उस एमसीक्यू में आप लोगों का बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन भी आ सकता है, फिर डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन आ सकता है। ठीक है, बाइनरी वैल्यूज का एडिशन आ सकता है, सब्सट्रैक्शन आ सकता है। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए भी आ सकता है। ठीक है, तो ये सब पिछले वीडियो में आप लोग को नहीं बताया गया है। ठीक, तो इस वीडियो में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स पे डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं आपको ये चारों चीज़ें जो हैं वो एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, क्वेश्चंस का यूज करके, ताकि आपको अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो परेशानी ना हो उसे सॉल्व करने में। तो देखिए, पहले हम लोग बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन देखते हैं। ये बाइनरी नंबर दिया हुआ है और इसको हम लोग को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो बाइनरी नंबर्स हम लोग के होते हैं, ठीक है, बाइनरी नंबर्स जो होते हैं हम लोग के, इसका मैं बेस लिख रहा हूँ हर एक नंबर का। ठीक है, मैं हर एक नंबर का यहाँ पे बेस लिख दे रहा हूँ। बाइनरी का होता है 2। ठीक, फिर आता है डेसिमल। डेसिमल का आपका बेस होता है 10। उसके बाद आता है ऑक्टल। ऑक्टल का आपका बेस होता है 8। फिर आता है आपका हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल का आपका बेस होता है, देखिए पहले तो होता है ये 0 to 9, उसके बाद से इसमें A B C D E और F इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें 2, इसमें 10, इसमें 8 और इसमें हो गया, देखिए 0 to 9 हो गया 10 और प्लस 11 12 13 14 15 16, तो इसमें हो जाते हैं आपके टोटल 16। कुछ लोग ऐसे काउंट करते हैं कि 9, उसके बाद से 1 2 3 4 5 6, 9 और 6 वो कह देते हैं कि ये तो 15 हुआ, लेकिन 0 से काउंट करेंगे तो 0 to 9 हम लोग का 10 हो जा रहा है। ठीक है, तो देखिए बाइनरी का बेस होता है 2, डेसिमल का होता है 10, ऑक्टल का होता है 8 और हेक्साडेसिमल का होता है 0 to 9, फिर ABCD में स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो बेस बता दिया मैं आपको, कितने नंबर्स आते हैं ये बता दिया। तो अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोग का है, इसको हम लोग को कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? बाइनरी में। किस में दिया है? ये डेसिमल में दिया है। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए अभी अभी हम लोग देखे हैं कि बाइनरी का बेस होता है 2। ठीक है, और इसमें कुल कितने नंबर इन्वॉल्व हुए हैं? तो 3। तो 3 टाइम्स हम लोग देखिए कैसे लिखते हैं। जो नंबर है पहले उसको लिखेंगे, मल्टीप्लीकेशन का मार्किंग करेंगे, बेस लिखेंगे, प्लस लगाएंगे, फिर अगले नंबर को जो कि 1 है, फिर मल्टीप्लीकेशन का साइन, फिर बेस, फिर प्लस का मार्किंग, फिर अगला नंबर जो कि है 0, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर 2। ठीक है, ये लिख लिया हम लोग। अब जो बेस है उसका पावर लिखते हैं। यहाँ पे टोटल नंबर्स कितने हैं? टोटल नंबर्स यहाँ पे हम लोग के हैं 3। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग बेस लिखेंगे। हम लोग बेस लिखना 0 से स्टार्ट करते हैं, वो भी पीछे से। ठीक है, तो 2 की पावर हो जाएगा 0, फिर यहाँ पे 2 की पावर होगा 1 और यहाँ पे 2 की पावर होगा 2। अब इसको हम लोग बस सॉल्व कर देंगे और हम लोग का 110 जो कि बाइनरी नंबर है वो डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए
1 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू दी पावर 2, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस ये तो 0 हो गया, इसका वैल्यू हो जाएगा 1 और 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल कितना आ गया 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 4 प्लस 2 6। ठीक है, तो जो 6 है डेसिमल में उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाइनरी में ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग सीख गए कि कैसे हम लोग किसी बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। याद रखिएगा, पहले जितना नंबर होता है उसको बेस के साथ में मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में लिख लेते हैं और बीच में एडिशन का साइन इन्वॉल्व होता है। ठीक है, उसके बाद से हम लोग पावर्स लिखते हैं, बेस का पावर लिखते हैं। कुछ लोग गलती करके नंबर्स पे पावर लिख देते हैं और वो गलत हो जाएगा, तो हम लोग बेस पे पावर लिखते हैं हमेशा, वो भी 0 से स्टार्ट करते हैं और पीछे से लिखना आप लोग चालू करेंगे 0 1 फिर 2, आगे अगर नंबर होता तो 3 लिखते। ठीक है, तो और उसके बाद से उसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से तो सिंपल कैलकुलेशन है सिर्फ, इसमें आप लोग को डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब तो आप लोगों ने ये नॉर्मली सीख लिया, अब अगर पॉइंट में दिया है वही चीज़ तो क्या करेंगे। तो देखिए, जो फर्स्ट वाला नंबर है जो पॉइंट्स के पहले है उसको तो सिंपली वैसे ही करेंगे जैसे ऊपर वाला बताया हुआ है। ठीक है, दोबारा ना सॉल्व करना पड़े, इसलिए मैंने पॉइंट के पहले का सेम नंबर ले लिया है। ठीक है, तो देखिए वहाँ पे यहाँ पे 110 का जो डेसिमल फॉर्मेट है वो आया है 6, हम लोग ऊपर वाले क्वेश्चन में ही निकाले हैं। फिर यहाँ पे प्लस लगाएंगे। अब पॉइंट के बाद वाला जो होता है तो जो नंबर है उसको लिखते हैं अपॉन में बेस लिखते हैं। बेस कितना होता है बाइनरी के लिए 2 होता है। ठीक है, उसके बाद से अब हम लोग पॉइंट के बाद नंबर्स को काउंट करते हैं, तो 1 और 2 कितने नंबर आ रहे हैं 2, तो इसमें हम लोग सीधा सीधा लिखते हैं पावर्स में 1 प्लस लगा दिए 1 अपॉन, फिर दूसरा नंबर हम लोग का 1 था इसीलिए मैंने यहाँ पे 1 लिखा है। अगर यहाँ पे 0 होता ना तो मैं यहाँ पे 0 लिखता, लेकिन 1 था इसलिए मैंने 1 लिखा है। ठीक, और फिर बेस लिखेंगे 2, और इस नंबर का पॉइंट के बाद से पोजीशन है इस नंबर का क्या है 2 पे है, तो इसलिए यहाँ पे जो हम लोग का पावर आएगा वो आ जाएगा 2। ठीक है, फिर यहाँ से सिंपल मैथमेटिक्स हो गया, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, हम लोग का आंसर मिल जाएगा। तो 6 प्लस 1/2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब हो गया ये है 0.5। अब देखिए प्लस का मार्किंग, ये हो जाएगा 1/4, और 1/4 को जब आप लोग सॉल्व करेंगे आएगा 0.25। बस इसको ऐड कर देना है, हम लोग ऐड करेंगे तो आ जाएगा 6.75। तो हम लोगों ने इस बाइनरी नंबर को यहाँ पर क्या किया है डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, जो ऊपर वाला मेथड है उससे हम लोग पॉइंट्स के पहले का जो नंबर दिया रहेगा सिंपल नंबर उसको इस मेथड से कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद जो पॉइंट के बाद का है उसको हम लोग उसी नंबर के अपॉन में बेस और उसके पावर उस नंबर की पोजीशन डेसिमल पॉइंट के बाद लिखते हैं। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को फिर से थोड़ा सा पीछे करके देखेंगे शुरू से, तो आप लोग को ये अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा अगले वीडियो में। ठीक है, लेकिन अभी समय कम है क्योंकि आप लोग का एग्जाम कल ही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब ये दिया हुआ है हम लोग का किस में डेसिमल में, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि बाइनरी नंबर में 0 और 1 यूज करते हैं, इसमें 0 और 1 है नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ पे पावर मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 10 रहेगा। 10 रहेगा क्योंकि 10 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये डेसिमल में है। ठीक है, अभी मैंने बताया था डेसिमल के लिए बेस होता है 10, इसलिए ये किस में, इसलिए हम लोग का जो ये वाला नंबर है इसका बेस होगा 10। ठीक है, इसके ऊपर वाला जो हम लोगों ने पढ़ा है यहाँ पे जो ये 11 लिखा, वो सॉरी 110 लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा हुआ होता। अगर इसको हम लोग लिखेंगे तो ये ऐसे लिखा हुआ आप लोग को मिलेगा, यहाँ बेस 2 रहेगा, तब ये रिप्रेजेंट करता है कि बाइनरी में भी है। और सेम वैसे ही ये वाला जो नंबर है इसके भी ऐसे बेस में 2 रहता। ठीक है, तो देखिए ये नंबर है, इसको हम लोग को चेंज करना है किस में बाइनरी में, तो हम लोग इसका एलसीएम लेके इसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, देखिए 26 लिख दिए, एलसीएम लेंगे लेकिन एलसीएम ही लेते हैं बट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। देखिए कैसे,
दो तरफ ऐसे लाइन बनाते हैं, बीच में एक ऐसे लाइन बनाएंगे। एलसीएम में आपका यही वाला जो लाइन है ये नहीं होता है, सिंपल आप एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए 2 से हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करना चालू करेंगे। 2 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कन्वर्ट कर रहे हैं बाइनरी में, और बाइनरी का बेस होता है 2। अगर हम लोग इसी डेसिमल वाले नंबर को ऑक्टल में चेंज करते तो हम लोग यहाँ 2 से ना डिवाइड करके डिवाइड करते किससे, 8 से। क्यों, क्योंकि ऑक्टल का जो बेस होता है वो होता है 8, और हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं बाइनरी में, बाइनरी का बेस होता है 2, इसीलिए हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 2 से। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे जब आप इसको कन्वर्ट कर रहे हैं तो पहले तो 1 और 3, अब जो रिमाइंडर बचता है ना उसको हम लोग इस साइड के कॉलम में लिखते जाते हैं। तो रिमाइंडर हम लोग का कितना बचा है, यहाँ पे बचा है 0। उसके बाद से फिर अब इसको डिवाइड करेंगे किससे, 2 से। कितनी बार में डिवाइड हो जाएगा, 6, लेकिन 1 बच गया, क्योंकि 2 6 जा तो 12 होता है, 1 बच गया, रिमाइंडर में आ गया, तो 1 को हम लोग यहाँ पे डिनोट करेंगे। फिर डिवाइड करेंगे 2 से, कितनी बार में, 3, रिमाइंडर कितना हो गया, 0। फिर अब इसको एक बार हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार में, 1, रिमाइंडर बच जा रहा है, 1 लिख दिए। अब देखिए इसको लिखने का तरीका ये होता है कि हम लोग नीचे से इसको नोट करना चालू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लास्ट में क्या आ रहा है आपका, 1 लिख दिए। उसके बाद से फिर आ रहा है 1, फिर 0 1 0, ठीक है। तो 26 को हम लोग बाइनरी नंबर में लिखते हैं 11010, ठीक है। ये लिखते हैं किस नंबर को, 26 नंबर को। अब देखिए, अब इस बाइनरी नंबर को आप लोग, इस बाइनरी नंबर को, जो बाइनरी नंबर हम लोग यहाँ पे लिख रखे हैं, इसको आप लोग बाइनरी में, डेसिमल में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिएगा, जैसे कि ऊपर वाले मेथड में बताया गया है, ठीक। अब देखिए इसको इरेज कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है 26.45 को कन्वर्ट करना है बाइनरी में। इसका बेस देखिए सही लिखा हुआ है 10, ठीक है। ऊपर वाले में थोड़ा सा गलती हो गया था। अब देखिए ऊपर वाला जो हम लोगों ने 26 को कन्वर्ट किया है, तो इसमें हम लोग का पॉइंट नहीं था, ठीक है। तो बिना पॉइंट के कैसे कन्वर्ट करते हैं ये हम लोग सीख चुके हैं। तो वैसे ही सेम हम लोग 36 को भी निकालेंगे, 36 का ऊपर वाले मेथड से हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले 36 का आप लोग का निकाल दे रहा हूँ। आप लोग भी निकालने की कोशिश कीजिए साथ साथ में, तो आप लोग को आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि बाइनरी में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 8, रिमाइंडर 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 9, रिमाइंडर 0। फिर 2 से डिवाइड करने वाले हैं, कितना आएगा, 4 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा हम लोग का 1। फिर अब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 2, रिमाइंडर आ गया 0। फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो बच जा रहा है हम लोग का 1, रिमाइंडर आ गया 0। तो यही मैं आप लोग को ऊपर बताया हूँ कि हम लोग नीचे से नोट करना इसको चालू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इस नंबर को नोट करेंगे तो नोट करेंगे 1 0 0 1 0 0, ठीक है। तो ये हो गया, किसका कन्वर्जन हो गया, ये 36 का, जो कि एक डेसिमल नंबर है 36, उसको हम लोगों ने कन्वर्ट किया है किसमें, बाइनरी में, ठीक है। अब हम लोग पॉइंट के बाद वाले जो नंबर्स हैं उसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, बाइनरी में। तो ये जो कन्वर्जन आया है इसको यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 1 0 0 1 0 0, यहाँ पे लगा दीजिए पॉइंट, ये पॉइंट में ही लिखा जाता है, ठीक है। अब देखिए जो 0.45 है, इसमें हम लोग करेंगे मल्टीप्लिकेशन। अब डिवीजन करते हैं अगर पॉइंट में ना हो तो, और पॉइंट के बाद हो तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं। किससे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सेम बेस से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। जितना आएगा उसको यहाँ पे लिखेंगे, तो हम लोग का आएगा 0.90, ठीक है। अभी इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब हम लोग आगे वाला जो नंबर है, जो पॉइंट के पहले का नंबर है, उसको नहीं कंसीडर करते हैं, पॉइंट के बाद वाले को लिखते हैं फिर से यहाँ पे। तो
90 मल्टीप्लाइड बाई, फिर बेस से मल्टीप्लीकेशन करेंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये मल्टीप्लीकेशन आखिर करना कब तक है, तो अभी वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। इस बार मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हम लोग का आएगा 1.80, तो फिर हम लोग यहाँ पे 1 को निगलेक्ट करेंगे और फिर 0.80 को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाई 2, कितना आ जाएगा 1.60। अब देखिए, जब तक पॉइंट्स के पहले 1 ये मिलेगा तब तक हम लोग मल्टीप्लीकेशन करेंगे। अगर पॉइंट्स के बाद अगर हम लोग को 0 अब मिल गया तो हम लोग वहीं पे मल्टीप्लीकेशन करना बंद कर देंगे, ठीक है। तो फिर अब यहाँ पे 1 को निगलेक्ट करेंगे और किसको लिखेंगे 60 को, 0.60 मल्टीप्लाइड बाई 2, कितना आ जा रहा है 1.20, ठीक है। अब फिर हम लोग 1 को निगलेक्ट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 0.20 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल्स कितना आ जाएगा 0.40। अब देखिए, जैसा कि मैंने कहा था, जो ही हम लोग को पॉइंट के पहले 0 मिलेगा हम लोग मल्टीप्लिकेशन करना बंद कर देंगे, तो यहीं तक हम लोग का मल्टीप्लिकेशन एंड होगा, ठीक है। और पॉइंट के बाद जो पॉइंट के पहले ये जितने नंबर आए हैं उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 0 यहाँ से उठा करके, अब फिर 1 है, फिर 1 है, फिर 1 है, फिर 0 है, तो लिखेंगे 1 1 1 एंड 0। अब देखिए, पॉइंट के बाद अगर कोई नंबर है और उसके बाद कोई 0 है नंबर के फॉर्मेट में, उसके बाद कोई 0 के अलावा कोई नंबर नहीं है, तो हम लोग इस 0 को ना लिखें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे 36.45 को बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया है। अब आप इसका बेस ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख देंगे यहाँ पे बताइए, लिख देंगे कितना 2, क्योंकि बाइनरी में है ना, बाइनरी में है तो बाइनरी का बेस होता है 2, ठीक है। तो पहले वाले में मैंने आपको ये बता दिया कि बाइनरी में है तो इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, और उसके बाद से डेसिमल में है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में। इस चीज को आपको याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑन बाइनरी, ठीक है। बाइनरी नंबर में एडिशन कैसे होता है और सब्सट्रैक्शन कैसे होता है, तो बाइनरी नंबर के बारे में आपको अभी मैंने थोड़ा बताया है। अब देखिए, अगर लिखा हुआ है बाइनरी नंबर्स में 0 + 0, तो क्या लिखेंगे हम 0, जाहिर सी बात है। 1 + 0 लिखा है तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं 1 + 0 + 1 लिखा रहेगा तो इसको हम लोग लिखते हैं 1। और अगर लिखा हुआ है 1 + 1 तो इसको क्या लिखेंगे, ये तो सिंपल है। तो आप सब लोग अभी बोलेंगे कि इसको लिखेंगे 2, लेकिन आप लोग हैं गलत। 1 + 1 2 नहीं होता है बाइनरी में, 1 + 1 होगा 1 एंड 0। अब कुछ लोग के दिमाग में आ गए तो हम लोग एकदम गलत पढ़ रहे हैं कि 1 + 1 1 0 क्या होता है, तो हम लोग सिंपल मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग बाइनरी नंबर के लिए एडिशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए, ये 1 है, ये 1 है, तो ये बाइनरी नंबर में 2 लिखा हुआ है, 10 नहीं है, 1 0 है। इसको आप लोग 10 नहीं पढ़ सकते हैं, 1 0 पढ़ेंगे। मैं आप लोग को कन्वर्ट करके दिखाता हूँ 1 एंड 0। देखिए, बाइनरी नंबर से इसको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मल्टीप्लाइड बाई बेस लिखते हैं, फिर प्लस का मार्क, फिर जो नंबर है मल्टीप्लाइड बाई फिर बेस लिखेंगे। हम लोग पीछे से पावर्स लिखते हैं जो कि 0 से स्टार्ट होता है, तो ये 0 ये 1। अब देखिए, इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 2 प्लस इसका वैल्यू आ गया 0, तो क्या आया एग्जैक्ट वैल्यू 2। तो आप लोग के अकॉर्डिंग जो 1 + 1 2 आना चाहिए वही आ रहा है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ किस नंबर में है, ये बाइनरी नंबर में लिखा है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये सिंपल मैथमेटिक्स इसमें यूज होता है, लेकिन ये नहीं है कि ये पूरा सिंपल मैथमेटिक्स है, ठीक है। अब देखिए, अब एक एग्जांपल लेंगे और उसके बाद से उसको ऐड करेंगे, ठीक। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 1 1 0 1 + 1 1। अब कोई भी इसको ऐसे नहीं पढ़ने लगेगा कि 1101 लिखा हुआ है और ये 11 लिखा हुआ है। मैं कब से कह रहा हूँ कि बाइनरी में है और बाइनरी में इसको 1101 ही पढ़ते हैं, क्योंकि बाइनरी में 2 ही चीज़ यूज होता है। क्या क्या यूज होता है, 1 एंड 0। इसको ऐड करना है तो देखिए,
1 और 1 को हम लोग ऐड करेंगे, तो अभी अभी हम लोगों ने ऐड किया है कि 1 और 1 को ऐड करते हैं तो कितना आता है 10, और यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर है वो हम लोग का कैरी होगा, वो हम लोग का क्या होगा, कैरी होगा। तो 1 और 1 को बाइनरी में हम लोग ऐड कर रहे हैं तो आ रहा है 10, 10 नहीं बोलेंगे, 0 1 और 0 बोलेंगे, तो 0 को नोट किए, कैरी 1 लिख दिए, फिर यहाँ पे 1 0 1, तो फिर यहाँ पे 1 और 1 फिर आएगा कितना 1 0, फिर 0 लिखेंगे, फिर आ जाएगा पावर पे 1, फिर 1 1 है, फिर 1 1 को ऐड करते हैं तो फिर देखिए यहाँ पे 1 0 आता है, फिर 0 लिख दिए, फिर कैरी आएगा 1, फिर 1 1 है, फिर 1 1 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1 0। ठीक है, मुझको पूरा पूरा लग रहा है कि आप लोगों को समझ आया है नहीं, ठीक है। तो मैं एक दो एग्जांपल्स और लूंगा ताकि आप लोग को समझने में दिक्कत ना हो। चलिए इसको इरेज करते हैं। ये चीज, ये जो बताया गया है इसको हमेशा अपने माइंड में रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखिए अगला जो मैं, पहले इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन ले रहा हूं मैं वो इस बार हम लोग का है 1 0 0 1 0, इसमें ऐड करेंगे हम लोग 1 1 एंड 1, ठीक है। अब देखिए ऐड कर रहे हैं तो 0 और 1 को ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए थर्ड नंबर पे ये 0 और 1 लिखा हुआ है, 0 और 1 को ऐड करते हैं तो 1 आता है, 1 लिख दिए, 1 1 को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए 1 और 1 को ऐड करते हैं तो क्या आता है 10 आता है, क्या आता है 10, तो 10 नहीं आता है, 1 और 0 आता है। आप लोगों में से कितने लोग मेरे साथ साथ 10 ही रिपीट कर दिए होंगे, लेकिन 10 नहीं आता है, 1 और 0 आता है, तो 1 और 0 बोलिए। तो ये हो गया 1 और 0, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे फिर 0 लिखेंगे, कैरी आ जाएगा 1, 1 प्लस 1 फिर यहाँ पे आ गया, और हम लोग अभी अभी तुरंत देखे हैं कि 1 और 1 को ऐड करते हैं तो 1 और 0 मिलता है, तो हम लोग इसको लिख दिए 0, फिर आ गया 1, अब ये 1 0 है, 1 0 देखिए यहाँ पे सेकेंड लाइन, 1 0 को ऐड करते हैं तो 1 मिलता है, 1 लिख दिए, और इस 1 के लिए बेचारे के लिए कुछ ऐड करने को बचा ही नहीं, तो ये ऐसे ही आ जाएगा, तो इसका एडिशन जो हो गया ये आ गया, ठीक है। मेरे ख्याल से अभी आप लोग को दो एग्जाम्पल में समझ आ गया होगा, क्योंकि टाइम भी बहुत बीत रहा है, और अगर नहीं भी समझ में आया है तो आप लोग फिर पीछे जाके इसको रिपीट करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, और यहाँ पे ये हम लोग एडिशन के लिए लिखे थे, ठीक है। अब हम लोग सब्सट्रैक्शन के लिए लिखेंगे। सब्सट्रैक्शन के लिए भी थोड़ा सा सेम होता है, लेकिन जैसे हम लोग एडिशन में यूज करते हैं कैरी, तो सब्सट्रैक्शन में कैरी यूज नहीं होता है, सब्सट्रैक्शन में यूज होता है बोरो, ठीक है। देखिए मैं बताता हूँ, सब्सट्रैक्शन के लिए है, ये है 0 में से जब 0 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो बच जाएगा, देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग का ध्यान रखिएगा, 0 में से 0 को सब्सट्रैक्ट करेंगे 0 बच जाएगा, 1 में से अगर हम लोग 0 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 1 बचेगा, और अगर 0 में से 1 को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो अगर आप लोग सिंपल मैथमेटिक्स पढ़ रहे होते तो लिखते -1, लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर के लिए पढ़ रहे हैं और बाइनरी नंबर्स में पढ़ रहे हैं, तो इसको भी हम लोग लिखते हैं 1, लेकिन क्यों लिखते हैं, ये आता है विथ बोरो, यहाँ पे आप लोग को लिखना पड़ेगा 1 विथ बोरो, OW, ये W है, तो 1 विथ बोरो आएगा ये, ठीक है। अगला देखिए 1 में से फिर 1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो फिर हम लोग को मिल जाएगा 0, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, ये थर्ड लाइन इंपॉर्टेंट है, 0 में से 1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 1, लेकिन विथ बोरो बचेगा, ठीक है। यूं कह लीजिए कि आप लोग सिंपल मैथमेटिक्स में माइनस लगा देते थे, लेकिन इसमें हम लोग कह रहे हैं कि वो बोरो में है, ठीक। देखिए एक क्वेश्चन देखते हैं, 1 1 0 -1, ठीक है। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि अब ये 0 में से 1 जो है ये सब्सट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है।
तो अब आगे से एक नंबर हम लोग लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 and 0। और हम लोग जानते हैं 1 and 0 क्या होता है, हम लोग का 1 and 0 होता है 2। ठीक है, किसमें, डेसिमल में। ये बाइनरी में है, ये डेसिमल में है, क्या होता है 2 होता है। तो अब आप लोग ये देखिए कि 1 और 0 में से जब 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम लोग तो 1 बचेगा। बाइनरी में हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाले इन दोनों नंबरों का मतलब है 2 और 2 में से 1 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 1। ये जो 2 मैं बोला हूँ वो मैं बताया हूँ डेसिमल में, बाइनरी में नहीं। बाइनरी में तो ये 1 और 0 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या बचा हुआ है, यहाँ पे बचा है 0, जब ये इसके पास चला गया है तो अब इस 0 में से कुछ भी नहीं है सब्सट्रैक्ट करने के लिए, तो ये तो 1 हो जाएगा सिंपली, और ये 1 ऐसे ही नोट हो जाएगा। अरे यहाँ पे तो 0 आएगा, ठीक है। तो देखिए 1 1 0 में से 1 को हम लोगों ने सब्सट्रैक्ट किया है तो 1 0 1 बचा है, ठीक। एक और एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि देखिए ये थोड़ा सा समझना मुश्किल होता है, ठीक है। बहुत कम बच्चे पहली दूसरी बार में ही समझ पाते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग उन्हीं बच्चों में से होंगे जो 1-2 बार में समझ जाएं। ऐसा नहीं कि 50 बार समझाओ फिर भी नहीं समझो। अगला देखते हैं, मैं एक सिंपल नंबर लेके आप लोग को बताता हूँ 10, और 10 में सॉरी 10 नहीं 1 and 0। 1 and 0 में से हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे 1 को। तो देखिए ये बाइनरी में लिखा हुआ है, ये पूरा जो है ये बाइनरी में हम लोग लिखे हैं, लेकिन मैं इसको बगल में डेसिमल में लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। मैंने इसको लिख दिया 2, और ये डेसिमल में क्या है 1 है, और अगर इसको बाइनरी में बाइनरी में 1 है और डेसिमल में भी हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो 1 ही होगा, ठीक है। अब देखिए 10 में से इस 1 को नहीं सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग, 1 0 में से 1 को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी 2 में से 1 को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो 1 ही तो बचता है। यहाँ पे भी आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 1 ही ना आएगा, लेकिन ये 1 0 लिखा हुआ है, और 1 0 मीन्स होता है 2, ठीक। चीज़ों को याद रखना सीखिए, याद रखिएगा, ठीक है। इसको मिटाते हैं, एक एग्जाम्पल और मैं इस पे बताऊंगा और आशा करता हूँ कि आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। एक बढ़िया सा एग्जाम्पल लेंगे, लिखते हैं 1 0 0 1 0, ठीक है। इसमें से हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे 1 0 0। एक शानदार एग्जाम्पल हम लोग के सामने मौजूद है, इसको हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे और इससे हम लोग अच्छे से क्लियर कर लेंगे। देखिए 0 में से 0 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको बगल में ही दिख रहा है क्या आ जाएगा 0। 1 में से 0 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 1। अब 0 में से 1 को सब्सट्रैक्ट होगा नहीं, इसके आगे वाले नंबर के पास इसके लिए कुछ देने को नहीं है, और इसके आगे वाले नंबर के पास है, तो ये वाला नंबर पहले इसको ट्रांसफर करेगा, तो इसके पास हो जाएगा 1 and 0। रुक जाइए, तो ये वाला नंबर हो जाएगा 1 and 0, ठीक है। फिर ये इसको ट्रांसफर करेगा तो ये हो जाएगा 1 और 0, और ये वाला नंबर अब क्या होगा, ये वाला नंबर यहाँ पे हो गया है 1, ये वाला नंबर यहाँ पे हो गया है 1, ठीक है। ये 1 हो गया। अब देखिए, अब हम लोग इस यहाँ पे 10 हो गया, 10 में से 1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे हम लोग, तब हम लोग का 1 बचेगा, क्योंकि ये 10 एक्चुअल में है कितना 2 है, 1 और 0 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे भी 1 और 0 था, लेकिन इसने इसको एक दे दिया है तो इसके पास एक ही बचा हुआ है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, और ये 1 तो इन सबको दे चुका है, मतलब कि अपने सेकेंड वाले नंबर को, तो यहाँ पे बच गया 0, ठीक है। तो हम लोगों ने 1 0 0 1 0 में से 1 0 0 को सब्सट्रैक्ट किया है तो बचा 0 1 1 0 0 1 1 1 0, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को फिर रिपीट करके देखिएगा, क्योंकि टाइम बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। अब हम लोग बढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट की तरफ। मैं आप लोग को कॉम्प्लीमेंट बता दे रहा हूँ, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट और सेकंड्स कॉम्प्लीमेंट हम लोग देखेंगे। जैसा कि यहाँ पे लिख रखा है मैंने कि आप लोग को मैं कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना बताऊंगा, कौन सा कॉम्प्लीमेंट, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट और सेकंड्स कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। देखिए एक नंबर हम लोग कंसीडर करते हैं 1 0 0 1 0 1, ये है, इसका हम लोग पहले निकालेंगे फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट। तो पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है, बोल के बताया था, यहाँ पे मैं लिख के बता दे रहा हूँ। देखिए फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या होता है, हम लोग को 1 को चेंज कर देते हैं 0 में,
और 0 को चेंज कर देते हैं 1 में। इतना चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, इतना आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, ये दोनों चीज़ें, ये वाली भी और ये वाली भी। ठीक, ये दोनों आप लोग याद रखेंगे। अब आगे देखिए क्या है। अब इसको हम लोग जब फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में चेंज करेंगे तो 1 की जगह क्या हो गया 0, 0 की जगह 1, 1 की जगह फिर 0, फिर 0 की जगह 1, 0 की जगह 1 और 1 की जगह 0। तो ये जो नंबर हम लोगों ने निकाला है ये है फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट। किसका? इस नंबर का। ठीक है, इस नंबर का ये फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो किसी भी नंबर का जब हम लोग फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्स निकालते हैं तो हम लोग 1 की जगह 0 और 0 की जगह 1 रख देते हैं। ठीक, अब देखिए कि अगर किसी नंबर का सेकंड्स कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है तो क्या करेंगे। जैसे देखिए 1 0 1 0 0 1, इसको आप लोग बाइनरी में है, डेसिमल में कन्वर्ट करके देखिएगा ये कितना नंबर है। इसको हम लोग पहले कन्वर्ट करेंगे फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में। तो मैंने पिछले वाले में अभी आपको बताया है, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करने के लिए 1 की जगह 0 और 0 की जगह हम लोग 1 लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, 1 की जगह लिख दिए 0, 0 की जगह 1, फिर इस 0 की जगह 1, इस 1 की जगह 0, इस 0 की जगह 1 और इस 1 की जगह 0। ठीक है, तो ये जो आया है हम लोग का, ये हम लोग का है फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट। ये हम लोग का फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसमें 1 ऐड करेंगे। क्या करेंगे? 1 ऐड। ऐड क्यों कर रहे हैं? तो जब किसी भी दिए हुए बाइनरी नंबर का हम लोग फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं और उसमें 1 ऐड करते हैं तो जो नंबर हम लोग को रिजल्ट के तौर पे मिलता है बाइनरी नंबर, वो हम लोग का सेकेंड कॉम्प्लीमेंट होता है। इसमें हम लोग ऐड करेंगे तो ये जाएगा 1 1 1 0 1 0। तो ये जो नंबर हम लोग का निकला है ये हम लोग का है सेकेंड कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, देखिए कितना आसान है, कॉम्प्लीमेंट निकालना बहुत आसान होता है। किसी नंबर का फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, उसके 1 को 0 में बदल देना और 0 को 1 में बदल देना। फिर उसमें अगर हम लोग 1 ऐड कर देते हैं तो हम लोग का निकल जाता है सेकेंड्स कॉम्प्लीमेंट। क्या निकल जाता है? सेकेंड्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, देखिए कितना आसान रहा ये चीज़। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब चीज़ें समझ आई होंगी। मैं नहीं सोचा था कि मैं ये सब बताऊंगा, मैंने सिर्फ इतना ही सोचा था कि मैं आप लोग को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और कुछ एमसीक्यू बता दूंगा। ठीक है, लेकिन एमसीक्यू बनाते समय मेरे दिमाग में आया है कि शायद आप लोग को ये सब चीज़ें भी ना पता हो, इसलिए मैंने बता दिया, ताकि अगर इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आए, जो कि आएगा ही, 2-4 क्वेश्चन इससे भी कंफर्म है कि आएगा, तो आप लोग गलत ना करें। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखिएगा और अब अच्छे से पढ़िए। 5 वीडियो मैं आप लोग को प्रोवाइड करवा दिया हूँ और उन 5 में से उम्मीद करता हूँ कि 75 नंबर का आप लोग का जो पेपर होने वाला है उसमें से आप लोग 60 के राउंड ऑफ में तो स्कोर कर ही लेंगे मेरे इन 5 वीडियोस को पढ़ के। ठीक है, तो अगर अभी भी आप नहीं देखे हैं मन से तो एक बार फिर से शुरू से देखिए। कल तक अभी बहुत समय है, आप एक बार पूरा देख लेंगे तो आप 60 नंबर्स जो हैं वो स्कोर कर लेंगे। ठीक है, तो पढ़िए और बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। थैंक यू।